मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। यह हमारा दूसरा क्लास है किस पाठ का? पद, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का प्रथम अध्याय का दूसरा भाग है। अर्थात इससे पहले हम लोग पहला पद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा और बाकी के पदों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, जैसे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। इसी के आधार पर हम लोगों ने पहले पद की व्याख्या की थी। आज हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा पद पढ़ते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का प्रथम अध्याय का दूसरा भाग है। यह वीडियो का दूसरा भाग है। तो आइए हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद पाठ का दूसरा पद प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं इस पद को सस्वर पढ़ देता हूँ, उसमें आए कठिन शब्दों को लिख दे रहा हूँ, जिससे कि पाठ को समझने में आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले मैं इस पद को सस्वर पढ़ देता हूँ, आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से मिलाइए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहनी विरह दही। चाहती हुतई गुहारि जितई तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा ना लही। मैं पुनः एक बार इसको पढ़ दे रहा हूं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहनी विरह दही। चाहती हुतई गुहारि जितई तय, तन उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा ना लही। अब इस पद में आए कठिन शब्दों को सबसे पहले जान लेते हैं। आप लोग यहां से लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। हमारा पहला शब्द है मांझ। मांझ, मांझ का अर्थ होता है दबकर, या भीतर। इसके पश्चात हमारा अगला शब्द है अवधि। कौन पै? पै का अर्थ है से। कौन पे माने इससे। अगला शब्द है अवधि। अवधि का अर्थ है समय। अवधि का अर्थ है समय। अगला है आधार। आधार का अर्थ है आधार। सहारा भी होगा। आस का अर्थ है आशा। आस, अगला शब्द है आस। आस का अर्थ है आशा। हमारा अगला शब्द है आवन की। आवन की,
आने की, इसका अर्थ होगा आने की। हमारा अगला शब्द है विथा। विथा का अर्थ है व्यथा, पीड़ा, कष्ट। उसके बाद हमारा अगला शब्द है हुती। अगला शब्द है हुती, थी। मैं 20 से ध्यान बना दे रहा हूं, थी। उसके बाद हमारा अगला शब्द है गुहारी। गुहारी का अर्थ है विनती, प्रार्थना भी इसका अर्थ होता है। उसके बाद है जितहि तय। जितहि तय, जितहि तय का अर्थ है जहां से। जितहि तय, जहां से। आगे अगला हमारा शब्द है धार। अगला शब्द है धार। यहाँ होगा योग की धारा। ऐसे धार का अर्थ होता है जल की धारा, लेकिन यहाँ पर होगा योग की धारा। इसके बाद हम लोग अगला कठिन शब्द देखते हैं धीर। धीर का अर्थ होता है धैर्य। उसके बाद हम लोग कठिन शब्द देखते हैं धरही। धरही, धारण करना। क्या अर्थ होगा? धारण करना या धारण करें। अगला हमारा शब्द है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। और लही का अर्थ है लही, नहीं रखी, नहीं रखी। तो इस पद में जितने भी कठिन शब्द मुझे लगे कि आपको इससे समस्या हो सकती है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग पाठ की व्याख्या करते हैं। क्या है? सबसे पहले हमारा बिंदु है संदर्भ। संदर्भ क्या है मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, इसलिए सीधे हम लोग अब पाठ पर बात करेंगे। आइए अब हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय पद से उद्धृत है, जिसके कवि है सूरदास। जिसके कवि है सूरदास। इसका प्रसंग क्या हुआ? प्रथम
ये जो हमारा पद है तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय पद से उद्धृत है, जिसके कवि है सूरदास, यानी यह सूरदास जी द्वारा रचित है। आइए अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों के कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम और भक्ति है उसको प्रकट किया है। इसके साथ साथ उनकी विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया है। यह हमारा प्रसंग है। आइए अब इस पद की व्याख्या करते हैं। हमने संदर्भ देख लिया, प्रसंग देख लिया, अब हम लोग इस पद की व्याख्या करते हैं, अर्थात इसको सरल और सहज करके समझते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात जब श्री कृष्ण चले गए थे, कहाँ, मथुरा, जब वो चले गए थे उन्होंने गोपियों को एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि वे लौटकर आएंगे और उनके विरह का अंत करेंगे, परंतु वे इन्हीं कारणों से नहीं आए। अब कौन आए हैं? उद्धव आए हैं। तो गोपियां क्या कर रही कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन के भीतर जो कष्ट था, वेदना थी, यानी जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी वह हमारे मन के भीतर ही रह गई, अर्थात हम उनसे कह नहीं पाई। कहिए जाई कौन पै उद्धव, हे उद्धव हम ये सारी बातें किससे जाकर कहें, यानी हम अपने कष्ट को, हम अपनी वेदना को, अपने विरह को किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, हमसे यह कहते नहीं बनता, यानी हम किसी से यह बातें नहीं कह पा रही हैं, नहीं कह सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, हमें क्या आशा थी कि वह आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, हमें उनके आने की आशा थी कि वह आएंगे। तन मन विथा सही, और उसी आशा के बल पर हम तन और मन की जो वेदना है उसको सह रही थी। किसके बल पर? श्री कृष्ण के आने का जो उन्होंने समय बताया था कि वह आएंगे, उसी आशा के बल पर हम अपने कष्ट को, अपनी वेदना को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहनी विरह दही, और अब आपके ये योग और ज्ञान की बातें सुन सुनकर हम विरहनी, अर्थात हम गोपियां जो श्री कृष्ण के प्रेम की विरह में व्याकुल हैं, आपकी इन बातों को सुन सुनकर हमारा कष्ट और बढ़ता जा रहा है। यानी यह आपकी योग और ज्ञान की बातें हमारे कष्ट को बढ़ा रहा है। विरहनी विरह दही, हम विरहनिया और विरह वेदना से दग्ध हो रही हैं। चाहती हुती गुहार जितहि तय उतते धार भई, हम जिसकी ओर, अर्थात हम जहाँ चाहती थी कि अपनी रक्षा के लिए विनती करे, जिनसे, अर्थात श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की विनती करे कि वे हमें इस विरह वेदना से बचाएं, अर्थात हमारे कष्ट को दूर करे। उतते धार बही, उधर से ही यह योग की धारा प्रवाहित हो रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा ना लही, क्योंकि जो प्रेम में मर्यादा होती है कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के कष्टों को दूर करता है, उन्हें उनकी रक्षा करता है, उसकी वेदना को दूर करता है, उन्होंने उस मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम मर्यादा का पालन क्यों करें, अर्थात हमसे भी अब मर्यादा का पालन नहीं होगा।
आइए अब इस पद में जो विशेष बातें हैं अर्थात भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की बातें कर लेते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम है वह प्रकट हुआ है। प्रस्तुत पद की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है, जैसे विरहनी विरह दही में, संदेशनी सुनी सुनी, अवधि आधार आस आवन की में अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। इसके साथ सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बाकी के पदों को पढ़ेंगे। इसके संदर्भ में कोई आपके मन में प्रश्न हो तो हमारे स्कूल की वेबसाइट जो हमारा ई पोर्टल है उस पर जाकर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, अवश्य दूंगा। धन्यवाद।